जाए कमाए, कमाए कमाए घर में मिले रोजगार। बेटा बहरी न जाए कमाए, कमाए कमाए घर में मिले रोजगार। BA MA में साल न बिगड़े हो, BA MA में साल न बिगड़े। चुनी हनी मन सरकार, चुनी हनी मन सरकार। भैया बनाला आपन बिहार, खाई के मगहिया पान। चल भैया देखे बिहार। सुबह के बजे हैं 10। नमस्ते, मैं राशिद, मेरे साथ मेरे सीनियर कोलीग मनीष अवस्थी भी हैं। याद रखिएगा कि 3 घंटे हो चले हैं। सारण, चंपारण, वैशाली, मगध का एक तरफ चुनाव चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चंबल और ग्वालियर में भी चुनाव चल रहा है। चंबल और ग्वालियर का चुनाव तय करेगा कि मध्य प्रदेश में सरकार कितनी मजबूत रह जाएगी या फिर नहीं, स्थिरता रहेगी या फिर नहीं। लेकिन बिहार में एक अणे मार्ग यानी कि 10 नवंबर के दिन मुख्यमंत्री आवास पर चेहरा कौन सा होगा, इसका फैसला करने वाला दूसरा चरण। 3 घंटे से मतदान जारी है। सात समंदर पार भी आपको लेकर के चलेंगे। अमेरिकी चुनाव के बारे में भी बातचीत होगी, लेकिन शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। सुबह 9:30 बजे तक लगभग 68% मतदान दर्ज किया गया है। पटना में 9 बजे तक 10% मतदान हुआ है। समस्तीपुर में लगभग 9.5% मतदान हुआ है। अभी तक की जो जानकारी मिल रही है, 94 सीटें तय करेंगी आखिरकार बिहार किसका होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, अलग अलग जगहों से जो मतदान का प्रतिशत आ रहा है। समस्तीपुर में 9.38%, पटना में 10% वोटिंग दर्ज। सुबह 9:30 बजे तक के ये आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर। बिहार में दूसरे चरण का मतदान जारी। 8 तस्वीरें बिहार के अलग अलग जगहों से, 8 तस्वीरें। पटना, राजेंद्र नगर, वैशाली, हाजीपुर, सीतामढ़ी, राघोपुर, खगड़िया, छपरा। मुझे ऐसा लगता है कि इन 8 तस्वीरों से अलग हट करके हमें 3 दिग्गजों को जरूर दिखाना चाहिए, या 2 दिग्गजों को अगर आप दिखा पाएं तो वो जरूर आप दिखाएं। तेजस्वी यादव अब से थोड़ी देर पहले, लगभग आधा घंटा पहले, चुनाव में वोट डालने के लिए पहुंचे थे। राबड़ी देवी उनके साथ में थी। राबड़ी देवी और उनके परिवार ने पटना में अपने वोट का इस्तेमाल किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी दिखाया जाए, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री ने निकल करके ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस ये कहा कि सभी को मतदान करना चाहिए। 2 तस्वीरें अपने आप में ये बता रही हैं कि बिहार का भविष्य क्या होने जा रहा है, यानी एक अणे मार्ग। मैं बार बार इस शब्द को दोहराता हूं, इस जगह को दोहराता हूं, क्योंकि ये सीएम आवास है और बिहार के मुख्यमंत्री को यहीं पर रहना होता है। क्या तेज प्रताप कुछ कह रहे हैं? क्या तेज प्रताप कुछ कह रहे हैं? एक बार तेज प्रताप को सुनाइए। तेजस्वी ने क्या कहा परिवर्तन की लहर को लेकर के, राबड़ी देवी ने क्या बोला है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कम शब्दों में क्या कुछ कहा, एक बार सुनते हैं। तेजस्वी जी, मुद्दा क्या है? कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई। क्या बदलाव की लहर बढ़ रही है क्या? एकदम एकदम। सुन सकते हैं बराबर उन्होंने कहा कि कोरोना के वैक्सीन को लेकर भी कोई मुद्दा है। बेरोजगारी है, बेरोजगारी मसला है। आपके भी जान पहचान वाले भी बेरोजगार घूम रहे होंगे। साफ तौर पर कहते हैं कि तेजस्वी जिनका साफ तौर पे कहना है कि बेरोजगारी यहाँ पर जो है मसला है, और सीधे तौर पर तेजस्वी का कहना है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, पटना। जनता जो है पूरे तरीके से बदलाव चाह रही है। खला नहीं है, यहाँ का एक जनता, पूरा बिहार का, खासकर हसनपुर का जनता सब लालू में है, सब लालू यादव। जबरदस्त जीत होगी, 50,000। बदलाव चाहता है बिहार के जनता। बिहार के जनता के लहर है, गंगा बह रही है लहर का, बदलाव का। अपील कर रहे हैं कि बिहार के जनता अपना मत दे बदलाव के। हम लोग का सब जगह से जीत रहे हैं, महागठबंधन सब जगह से जीत रहा है। पूरा रिपोर्ट है, हम पूरा बिहार के जनता रिपोर्ट दे रहा है। देखिए, हम लोग को भी अधिक सीट आया था, बाकी हम लोग जो मुंह से हम लोग कह देते हैं, जबान दे देते हैं, उस जबान को हम लोग पूरा करते हैं। लालू जी भी मुख्यमंत्री बनाए, 80 सीट हमारा आया था। देखिए, बिहार के जनता समझ गया है कि पलटू राम में पलट गए।
फिर अब बदलाव लोग चाहता है। कुछ देर पहले की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे, हालांकि मीडिया के कैमरों ने उन्हें फॉलो किया, उनसे सवाल करने की कोशिश की गई कि कुछ तो बोलें, तेजस्वी पर बोलें, तेज प्रताप पर बोलें, कांग्रेस पर बोलें, कुछ तो उन्हें बोलना ही चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं कहा, बस ये कहा कि सभी को अपना मतदान करना चाहिए। जिन 94 सीटों पर चुनाव हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। पिछले यानी 2015 के चुनाव में कितनी सीटों पर किसने जीत दर्ज की थी? जेडीयू ने 30 पर, बीजेपी ने 20 पर, आरजेडी ने 33 पर, कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी। यानी ये जो दूसरे चरण का चुनाव है, ये आरजेडी के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि इस बार जेडीयू और बीजेपी एक होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और जब एक होकर के इन्होंने चुनाव लड़ा था 2010 में, इसी सेकेंड फेज में जेडीयू के खाते में गई थी 46, बीजेपी को मिली थी 36, आरजेडी को मिली थी 11 और कांग्रेस का 2010 में खाता भी नहीं खुल सका था। और ये बात नीतीश कुमार बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन हाँ, सोशल इंजीनियरिंग आखिरकार किसकी चलेगी? क्या महागठबंधन की चलेगी? क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग के बेस्ट ब्रांड कहे जाते हैं नीतीश कुमार। क्या यह ब्रांडिंग इस बार भी चलेगी? और यही सब सवाल थे, पूछा गया नीतीश से, खामोश रह गए नीतीश। कहते हैं नीतीश की खामोशी में ही कई जवाब छिपे हुए होते हैं। लोगों को मतदान करना चाहिए, लोगों को मतदान करना चाहिए। जी हाँ राशिद, जिस तरह से आपने बताया, केवल 3 शब्द उन्होंने कहे, मतदान करना चाहिए। नीतीश कुमार बहुत ही सधे हुए अंदाज में खुद को बचते बचाते निकल गए। लेकिन जहां तक बात की जाए, क्योंकि अभी और तीसरा चरण बाकी है और उसके लिए लोगों तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन एक बात, बिहार चुनाव को लेकर नेताओं ने जो वायदे किए वो पूरे हुए या नहीं हुए, या होंगे या नहीं होंगे, निरर्थक साबित होंगे या सार्थक साबित होंगे, ये नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन चुनावी चौराहे से ज्योति और सुशील ने जो वादा किया था, ये अदरक वाली कूट कूट के चाय राशिद, चुस्की तो बनती है। आइए हम आपके लिए चलते हैं चुनावी चौराहे ज्योति और सुशील के पास। Presented by Havells, making a difference. Co-presented by Dabur Amla Aloe Vera Hair Oil, long, strong and shiny hair. Associate sponsor Dabur Dant Rakshak, तेज जर्म से सुरक्षा। खाई के मगहिया पान, चल भैया देखे बिहार चुनाव। बटिया जो हत तोरा, अरे बटिया जो हत तोरा, रतिया बीतेला जागी जागी रे विदेशिया। हाँ, रतिया बीतेला जागी जागी रे विदेशिया। काजी मैडम, पान खाइएगा? ये कौन चीज है जी? काजी भाजी का पान के साथ में कौन चाय पीता है? तो आप खिलाइए ना। का मट्ठी। ए भाभी का आपका ही अंडा कब तक ऐसे रखेगा? एको को फूटा तो अभी देखिएगा, ये तीसरे चरण के मतदान तक जब होगा ना, तो ये सब जो है तो आपका शतुरमुर्ग का अंडा बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आपको क्या प्रॉब्लम है जी, बताइए। अरे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो प्रॉब्लम इस सरकार से है, कुछ भी विकास हुआ नहीं है। विकास नहीं हुआ है? अब का विकास चाहिए बताइए तो। जी कहाँ से आई हो तुम? दरभंगा। दरभंगा? अरे दरभंगा में हमारा ससुराल भी है, खड़ाजपुर में। अरे वाह। हाँ, चलना, ले चलेंगे घुमाने। पास में ही मेरा मायके भी है, ठीक है, वहाँ भी ले जाएंगे। दाल भात खिलाइएगा। हाँ, मेरी मम्मी ना तिलकोर का तरुआ बनाती है। मोदी जी आए थे उस दिन, बता नहीं रहे थे? हमारे बिहार में पान, मखान, माछ बहुत अच्छा, बहुत फेमस है, तुमको भी ले चलेंगे जी। देख ही रहे हो, अभी तो हम आत्मनिर्भर बन ही गए हैं। अच्छा एक बात बताओ, आई जो तो कोई असुविधा तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, कुछ ज्यादा नहीं हुआ, सब सही था। रास्ता सड़क तो बहुत अच्छा है। बहुत साइकिल से आई हो ना जी? नहीं नहीं, बस से आए हैं। अच्छा,
देखे जी। हाँ सुने ना। हाँ सुन रहे हैं। हाँ हमारा सड़क वड़क सब अच्छा है। देखिए लड़की है निकली है घर से। हाँ कोई डर भय नहीं है। लालटेन जोला बुत्ता। अब पूछिए भला उससे रोजगार मिला का भैया का पूछ लिए वो उसी के चक्कर में महीना से चक्कर काट रहे हैं, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ। अब सुन लीजिए का भौजी इनकी सरकार ना अभी नौकरी देंगे, टेंशन मत लो। हाँ नौकरी तो देंगे ही। आप ऐसे अब देख लीजिए पढ़ी लिखी घूम रही है। आप कह रहे हैं कि साइकिल दिया लैपटॉप दिया, तो साइकिल हो गया पंचर है। और लैपटॉप में देख रहे हैं सब मिर्जापुर 2। बड़ा आप जो है तो बात कर रही। देखिए हवा में बात मत कीजिए। आप जानती हैं भाभी पूरा बिहार का जो है युवा वो परेशान है बेचारा, दर दर भटक रहा है। यहाँ देख लीजिए आके कुल्हड़ में चाय पी रहा है और आप कह रही हैं कि नौकरी लगेगा। भाई तेजस्वी बाबू बोले हैं ना, क्या बोले हैं? कि 10 लाख गवर्नमेंट नौकरी मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए जी, जो कहाँ से दे देंगे 10,000 नौकरी? काहे नहीं देंगे है? आदमी का सोच होना तो सब कुछ कर सकता है। खाली हवाई में बात नहीं होता। ये करेंगे वो करेंगे, ये ला देंगे, सड़क बनवा देंगे, पुल बनवा देंगे, बस ऐसे। तो भैया वो भी तो यही बात कह रहे हैं, वादा कर रहे हैं, अब निभाएंगे कि नहीं कहाँ पता, भगवान जाने। अरे निभाएंगे क्यों नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जो गंगा सेतु पुल एक था, एक ही था ना? अब देखिए कितना सारा पुल बन गया। पुल बन गया, आधा तो बह गया, बनते ही नहीं देखी थी आप न्यूज़। अरे मेरी बात सुनिए। अभी हम लोगों का क्या है, जो यहाँ पे बस में बैठिए और तुरंत 5 मिनट में वहाँ उतरिए। अब इससे ज्यादा क्या सुविधा मिल जाएगा ये बताइए। खाली बस में घूमते रहिए, काम धंधा कुछ न करिए। अच्छा एक बात बताइए, कितने को लगाए हैं? का चूना। अभी हर बार चूना पे आ जाती हैं बात। एक अभी यही काम करते हैं, वो भी वही काम करते हैं। अरे हम कुछ भी, आप ऐसे थोड़ी हो सकता है कि हम कुछ भी बोले। हम सब सुने हैं, देख रहे हैं। हम भाई देखिए हमारे पास मोबाइल रखा हुआ, हम अभी ट्वीट देखे हैं। बिहार में जो है तो मतदान चल रहा है और बताइए अभी 9:30 बजे तक में 8% मतदान हुआ। ये बहुत कम है भाई, और होना चाहिए भाई। सब लोग निकलिए, आप लोग काहे के घर में बैठे हैं? ये ऐसे थोड़ी चलेगा भाई। जितना ये बात तो सही है, सबको जाना चाहिए, सबको वोट डालना चाहिए। सब जाओ, हम भी अभी जाएंगे। हम भी डाल के आए हैं जी। देखिए ये देखिए आपका टिक्की लगा हुआ है। ये देखिए हमारा भी टिक्की लगा हुआ है। अब देख लीजिए, देखिए वो तेजस्वी बाबू अपनी अम्मा के साथ वोट डाल के चले आए हैं। अच्छा। हाँ नीतीश बाबू भी वोट डाल दिए, आपके सब बड़े बड़े लोग जो है वोट डाल दिए। तो हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं भाई साहब, देखिए ये हो गया है दूसरे चरण का मतदान शुरू और आप लोग घर से मतदान करने जाइए गुरु। चलिए और हमारे साथ आते रहिए चुनावी चौराहे पर, यही होगी चर्चा चुनाव की। अदरक वाली चाय। एक कप चाय और दीजिए। अभी देते हैं। खाई के मगहिया पान, चल भैया देखे बिहार चुनाव। जी हाँ, मगही का पान और आपने करारी चाय, जिस तरह ज्योति बना रही थी और सुशील बता रहे थे। राशिद एक बात तो साफ है, वहां पर चुनावी चौराहे पर जो बात हो रही थी उससे ये लगता है कि वायदे कर वोटर को बहकाई बा। यानी लोगों को ये लग रहा है कि जो वायदे किए गए ये पूरे होंगे या नहीं, आशंकित है वोटर। आइए अब हम आपको सीधा लिए चलते हैं पटना, जहां से हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश, अभी तक जो मतदान का प्रतिशत दिखाई दे रहा है, ऐसा महसूस होता है कि लोग पहले चरण से ज्यादा घरों से निकलकर मतदान केंद्रों की तरफ पहुंच रहे हैं। राकेश। देखिए मनीष जी, मैं अभी 6-7 मतदान केंद्रों से दौरा किया है। वहां पर लोगों की संख्या, काफी संख्या, लोग घर से जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, लोग जो हैं अपने घरों से निकलकर बूथ तक आ रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। मैं पटना विमेंस कॉलेज, ये बूथ है और यहाँ पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद अब से कुछ देर बाद जो है अपने मत का प्रयोग करेंगे। ये देख सकते हैं कि पहले तो मैं दिखाना चाहूंगा कि ये मॉडर्न बूथ है और इसमें देखिए आप सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से ये व्यवस्था किया गया है। लोग यहाँ पर थोड़ी कम संख्या में हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। चाचा जी बताइए, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर अपने मत का प्रयोग किया? जंगल राज नहीं आप है। जंगल राज। आप बताइए। अल्कोहल तो दूर हुआ है, स्मोकिंग भी दूर हो।
इन चीजों को ध्यान में रखकर। तो ये देख सकते हैं मनीष जी, और मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा कि ये आधुनिक मतदान केंद्र है। तो इसमें जो मतदाता, जो महिला मतदाता जिनके साथ बच्चे हैं, उनको इंगेज करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा यह व्यवस्था किया गया है। ये बताइए कि जो यहाँ पर व्यवस्था है किस लिए ये किया गया है? बच्चे अभिभावक जो हैं आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे को, जैसे उनके पास साधन नहीं है, कहाँ रखेंगे, तो उसको लेके आ जा रहे हैं, तो उनको यहाँ पे इंगेज करने के लिए कि तब तक वो वोट करेंगे और यहाँ पे बच्चे अपना खेलेंगे। राकेश, चीज व्यवस्था की आपने? राकेश, सारी व्यवस्था पूरी आप दिखा रहे हैं, लेकिन वहां पर जो कालीन बिछा है ये हरा कालीन है, विधानसभा का कालीन है, क्योंकि बिहार में लाल कालीन भी है। राशिद, बिहार में लाल कालीन भी है, और कहते हैं कि बिहार का जो रेड कारपेट होता है ना, यूं ही किसी का इंतजार नहीं किया करता। रेड कारपेट से पहले आपको कर्मों का एक पुलिंदा भी बांधना पड़ता है, और जब कर्मों के पुलिंदे को ही जनता पसंद करती है तभी आपके लिए रेड कारपेट वेलकम होता है। शिवम त्यागी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, हालांकि हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट लेकिन बीजेपी सपोर्टर हैं। रामदेव यादव हमारे साथ में हैं, आरजेडी के नेता। ऋषि मिश्रा हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और इसके अलावा डॉक्टर वंदना पांडे काफी देर से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर वंदना पांडे के पास भी हम चलेंगे। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आइडियोलॉजीज में भी बिलीव करती हैं डॉक्टर वंदना पांडे। लेकिन शिवम त्यागी, सबसे पहले आपके पास आते हुए एक चीज मैं अभी तक भी नहीं समझ पाया, जहां पर बिहार की सरजमी पर पहुंच करके प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए थी, शराबबंदी पर जिस तरह से नीतीश घिरे हुए हैं, सृजन घोटाले पर जिस तरह से नीतीश घिरे हुए हैं, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह से नीतीश घिरे हुए हैं, प्रवासियों को लेकर के जैसे नीतीश घिरे हुए हैं, जब वहां की बात करनी होती है तो प्रधानमंत्री बात छेड़ देते हैं राष्ट्रवाद की, प्रधानमंत्री बात छेड़ देते हैं पाकिस्तान चीन की, गलवान की। ऐसा क्यों? बहुत सही सवाल, और ऐसा ही तेजस्वी यादव जी ने कल अपने ट्वीट में भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी आप मुद्दों की बात कीजिए, लेकिन अगर मुद्दों की ही बात करें कि भाई बिहार को क्या दिया, और खास तौर पर जिन 92 सीटों पर चुनाव दिया, वहां पर मुझे गंगा पर पुल मिला, वहां पर मुझे सड़कें मिली, वहां पर मुझे व्यवस्था मिली। अब आप कहते हैं कि ये पाकिस्तान, कश्मीर, ये सब क्यों छेड़ देते हैं प्रधानमंत्री जी 370? शिवम, इससे पहले कि आप अपना जवाब आगे बढ़ाएं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, तारीफों के पुल के पांव नहीं होते, वो अधर में होते हैं। मैंने बिल्कुल तारीफें की ही नहीं मनीष जी, मैं आपके सामने तारीफ करके फंसना तो चाहता नहीं, क्योंकि आपके पास तो पूरा रिपोर्ट कार्ड होता है। तो मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप बात करते हैं कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ 370 और ये तमाम कश्मीर, चाइना, इनकी बात क्यों होती है? 370 की बात वहां पर इसलिए होती है क्योंकि आरजेडी केंद्र में कांग्रेस के साथ है, और कांग्रेस जो है कहती है कि अगर वो सरकार में आएगी तो 370 को फिर से रिस्टोर करेगी, और ये हिंदुस्तान की एकता और अखंडता का मुद्दा भी है, तो इस पर तो बिहार में बात होनी चाहिए। वो कहते हैं कि वो राम मंदिर से खुश नहीं है। आज हिंदुस्तान में राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व हुआ है, ये हिंदुस्तान के स्थायित्व का भी मुद्दा है, ये हिंदुस्तान की सामाजिक एकता, ताना बाना का भी मुद्दा है। काम कर लेते हैं ना, पर बात होती है तो बिहार में जरूर होनी चाहिए। ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक, खुद बिहार के रहने वाले हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। ऋषि मिश्रा, बिहार में वोट कास्ट करने जब भी आप जाएंगे, आप क्या सुनना चाहेंगे? आप सुनना चाहेंगे चीन, पाकिस्तान, गलवान? क्या आप चुनना चाहेंगे 370 शाहीन बाग? क्या आप सुनना चाहेंगे टुकड़े टुकड़े गैंग? या आप सुनना चाहेंगे बिजली सड़क पानी? आप सुनना चाहेंगे रोटी कपड़ा मकान? आप सुनना ये चाहेंगे कि बिहार का विकास कितना हुआ? आप ये सुनना चाहेंगे कि बाढ़ से प्रभावित अगर बिहार रहता है, उसके खिलाफ लड़ाई में बिहार कहां तक पहुंचा? कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बिहार कहां तक पहुंचा? सुनना क्या चाहेंगे आप? देखिए, जनरली जो राज्य के जो विधानसभा चुनाव होते हैं वो लोकल मुद्दे पे ही लड़े जाते हैं, और बीजेपी की मजबूरी है कि बीजेपी अपने जो सबसे उनके पसंदीदा विषय है उसी को लेके बार बार चुनाव में जाती है। लेकिन 2015 का करवा इनका एक्सपीरियंस रहा है। ऋषि भाई, ये कहते हैं कि पहले राष्ट्र बना लें, प्रदेश फिर बना लेंगे, हम गली मोहल्ला बना लेंगे, पहले राष्ट्र बना लें। वो राष्ट्र जिसने 7 दशक तक कांग्रेस जैसों के शासनकाल में जो बहुत पीछे चला गया है, जो राष्ट्रवाद भूल गया है, जो अपनी एकता, अखंडता, संप्रभुता भूल गया है, तो क्यों ना सबसे पहले उसी राष्ट्र का निर्माण कर लें हम। ये कहते हैं पहले हम अखंड भारत बना लेंगे, बिहार को बाद में तो बना ही लेंगे हम। ये बिल्कुल सही है, बीजेपी का स्ट्रॉन्ग पिच है, और आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव इनके स्ट्रॉन्ग पिच पे जाके बैटिंग करने से मना कर दिया। पुलवामा, बिहार चुनाव में पुलवामा को प्रधानमंत्री ने इंट्रोड्यूस किया,
लेकिन तेजस्वी यादव ने इनके जो स्ट्रॉन्ग पिच पे जाना पसंद नहीं किया और उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे को सबसे ज्यादा उछाला। आज भी जब आपके रिपोर्टर पूछ रहे थे तो उन्होंने बेरोजगारी को का ही हवाला दिया। तो कहीं न कहीं जो बेरोजगारी का मुद्दा है कनेक्ट होती हुई दिख रही है और जनता भी इससे कनेक्ट हो रही है। तो ये कहीं न कहीं एनडीए के लिए परेशानी का सबब है। यदि ये मुद्दा जनता के बीच में कनेक्ट हो रही है तो कहीं न कहीं जनता तेजस्वी के बातों से एड्रेस हो रही है। और ये इसका काउंटर जवाब आपने देखा भी होगा कि एनडीए ने 19 करोड़ 19 लाख रोजगार देने का उन्होंने वादा किया। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि इन जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनसे बीजेपी को बचना चाहिए। आपका कहना यह है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उससे बीजेपी को बचना चाहिए। हालांकि ऋषि मिश्रा, आप जो अपनी पॉलिटिकल एनालिसिस की पिच होती है ना, बहुत मजबूती से आकर के आप बैटिंग करते हैं, लेकिन आज आपकी बात में वो लर्जिश नजर नहीं आ रही है। लेकिन तेजस्वी यादव कुछ कहना है, एक बार सुनते हैं। दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। आज मैं ले लो, हाथ में ले लो ना, हाथ में ले लो, हाथ में ले लो। छोड़ दो यार, छोड़। दूसरे चरण का मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और मैं सभी बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग जो है मतदान केंद्र पे जाकर के इस लोकतंत्र का जो फेस्टिवल है, जो लोकतंत्र का जो त्योहार है, इसमें भागीदारी ज्यादा से ज्यादा लें। और चलिए, तेजस्वी यादव ये अपील करते हुए कि लोकतंत्र का ये महापर्व है, ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भागीदारी होनी चाहिए। डॉक्टर वंदना पांडे के पास में हम चलते हैं। डॉक्टर वंदना पांडे, बिहार एक ऐसी सरजमी है जहां से आप भी आती हैं और इस पावन भूमि के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर जनेऊ आंदोलन भी चला, संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत भी यहीं से हुई, यहीं से आदर्शों की बात होती है, यहीं से अंग्रेजों को भगाने के लिए भी आंदोलन की, बड़े बड़े आंदोलनों की शुरुआत यहीं से हुई। जेपी से लेकर के कर्पूरी ठाकुर से लेकर के जितने भी बड़े बड़े जो सामाजिक न्याय के जनक हैं ना, यहीं से उन्होंने शुरुआत की है। लेकिन बावजूद इसके चुनाव आते आते ये आदर्श कहां पर चले जाते हैं? चुनाव आते आते बात आ जाती है बाबू साहब पर, चुनाव आते आते बात आ जाती है लकड़ सुंघा पर, चुनाव आते आते बात आ जाती है 9 बेटियों पर, चुनाव आते आते बात आ जाती है जबान हल्की हो जाने पर। ऐसा क्यों? राशिद, ये देखिए, बिहार की जिस गौरव का आपने उल्लेख किया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बिहार का इतिहास, बिहार का अतीत बहुत गौरवशाली रहा है। लेकिन बिहार के जिसके कहते कि स्थापना के बाद से, बिहार का बंगाल से जब अलग बिलगाव हुआ, उसके बाद से बिहार को जो विकास मिलना चाहिए, जो स्थायी सरकार मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली है। बिहार के इतिहास में भी रहा। उसके बाद बहुत अंतराल के बाद एक स्थायी सरकारें आई, लेकिन उन्होंने भी बिहार के विकास पर वो ध्यान नहीं दिया। इसलिए आज जो स्थितियां रही है वो बिहार को विरासत में मिली हुई है। बिहार को एक इतना विकराल रूप, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, ये बिहार की पिछली सरकारों के द्वारा राजनीति कहते हैं कि बोई गई संस्कृति है और उसको उखाड़ फेंकने में जो वर्तमान सरकार है उसको बहुत समय लगा। अब मैं आपकी बात पे आऊंगी, 2 बातें कहूंगी। ये जो आज का चुनाव है, मैं बहुत लंबे समय के बाद मुझे समय मिला है, तो मैं अपनी बात कहूंगी कि ये जो आज का चरण है, जो चरण चल रहा है, इसको मैं वीआईपी चरण कहती हूँ। इसलिए जहां पर वीआईपी के एरिया होते हैं, जो मतदान क्षेत्र होते हैं, वहां का मतदाता का व्यवहार भी कुछ दूसरी तरह का होता है। वो अपने व्यक्तिगत नेता से व्यक्तिगत तौर पर भी प्रभावित रहता है और उनका एक मैजिकल इम्पैक्ट भी होता है उस पर। तो ये एक बात है। दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगी कि बिहार की जनता के वोटिंग बिहेवियर को जज करना इतना आसान नहीं है। जो दिखता है परिणाम कभी कभी उसके बिल्कुल उलट आते हैं। तो ये स्थिति एक ऐसी है जिसका बहुत गहनतम विश्लेषण किया जाना चाहिए। अभी स्थितियां कोई स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि मतदाता का वोटिंग बिहेवियर क्या कह रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो नीतीश जी का काल है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश जी को सुशासन का नाम दिया गया, सोशल इंजीनियरिंग का नेता कहा गया और नीतीश के काल में विकास हुआ। मैं बिहार की बेटी हूँ, मैं बता रही हूँ कि लालू जी के राज में, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रही हूँ, एक उदाहरण दे रही हूँ
कि लालू जी के आलोचना राज नहीं में कर रही है लालू वंदना जी, लेकिन आप नीतीश जी की तारीफ और उनके काम जरूर गिना रही हैं। आपने एक चीज देखा, वंदना जी ने कहा कि आज वीआईपी जो है वो नेता है। राशिद, आपने सुना होगा, लेकिन वंदना जी 5 साल में एक दिन आता है जब मतदाता वीवीआईपी हो जाता है। एकदम ठीक बात है। और आज की तारीख में मतदाता जो है वीवीआईपी ही है, क्योंकि हाँ 94 सीटों पर वोटिंग जारी है। मेरे ख्याल से एक बार रामदेव यादव जी के पास भी चलना चाहिए हमें। रामदेव यादव जी, कुछ चीजों का जवाब आप लोग दे नहीं पाए, और अगर दिया भी तो उसमें तर्क और तथ्य नजर नहीं आया। बीजेपी ने और जेडीयू ने अपनी तरफ से यह कहा कि क्या बिहार अपना भविष्य ऐसे किसी के हाथ में देगा जो सिर्फ और सिर्फ 8वीं पास और 9वीं फेल है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने मिलकर के ये कहा 2005 में बिहार का आर्थिक बजट था 23,000 करोड़, हमने कर दिया 2 लाख करोड़। लालू जी जीडीपी ग्रोथ 3.19 छोड़ करके गए थे, हमने 11.5 बना दी, राष्ट्रीय औसत से भी कहीं ज्यादा बेहतर। 2005 में कृषि विकास दर 3.5 से 8.5 थी, और वहीं पर हमने कृषि विकास दर को बढ़ा करके 12 कर दिया। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ विकास रहा है। लालू जी के 15 साल में विकास कभी चर्चा में नहीं रहा। 22% बिजली की उपलब्धता थी 2005 में, और आज की तारीख में हमने 100% कर दिया। बिहार को इससे ज्यादा और क्या सुशासन चाहिए? जवाब आप लोग दे नहीं पाते इन सब तर्कों का। नहीं, आप पूछिए, अभी मैं बताऊंगा। हेलो। हाँ, मैंने रख तो दिया आपके सामने, इतनी चीजें तो रख दी। हेलो। मोदी जी ये कह रहे हैं ना कि अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाएं, 15 वर्सेस 15 कर लें, ये मोदी जी कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं। हेलो। अरे आप बोलें। हेलो। आप हेलो ना करें, बोलें आप। अब मैं ये कह रहा हूं, ये सब आंकड़े का खेल ये खेलते हैं। धरातल पर कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। इनके राज में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, शिक्षा का स्तर गिरा है, सिंचाई का कोई साधन नहीं है। ठीक है, आपने अपनी बात करी। शिवम त्यागी के पास चलते हैं। शिवम त्यागी, इससे पहले कि शिवम त्यागी के पास में चलें, कांग्रेस का दावा, आरजेडी का दावा जो है, और यह कहा जा रहा है कि गलत हैं आंकड़े, बेबुनियाद हैं आंकड़े, इन्हें लेकर के भी हम बात करेंगे। और हाँ, जब आंकड़ों की बात आती है, बिहार की जो जनता है वो ये पूछती है, जब हम कोसों दूर से चल करके कोविड फेज में, कोरोना के वक्त में आए, पैरों के छाले क्या आंकड़ों में लेकर के आएंगे? पेट की भूख क्या आंकड़ों में ले आकर के आप नापेंगे और तोलेंगे? और आंखें जो पथरा जाती हैं, नींद नहीं आती क्योंकि जेब में पैसे नहीं होते, अपने बच्चों का लालन पालन नहीं कर पाते, क्या इन्हें आंकड़ों में लेकर के आप आएंगे? क्या बिहार की जनता यह भी पूछ रही है। इन सवालों के भी जवाब आगे हम लेंगे। बिहार में 17 जिले 94 सीटों पर मतदान जारी है। 3.5 घंटे गुजर चुके हैं। 3.5 घंटे में लगभग 8 से 9% के आसपास मतदान का प्रतिशत है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि 12 बजे के बाद और 12 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच जैसे ही वोटर टर्नआउट बढ़ेगा, तभी यह पता चलेगा कि जनता के जहन में आखिरकार क्या क्या चल रहा है। क्योंकि रोटी कपड़ा मकान और इसके अलावा बिजली सड़क पानी की बात से अलग, जहां पर ऐसे मुद्दे गौण हो जाते हैं, वहां पर एक लंबी लकीर भी खींची जाती है। और जहां पर राष्ट्रवाद की लकीर खींची जाती है, वहां पर कई बड़ी बड़ी शब्दावलियां भी आ जाती हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आंकड़ों पर हम थे ठीक 3 मिनट पहले। हेडलाइंस पर जाने से पहले शिवम त्यागी के पास में हम चलते हैं। शिवम त्यागी, बीजेपी और जेडीयू यानी एनडीए की सरकार का यह कहना है, बार बार आप लोग ये कहते नजर आए कि भाई देखिए हमने जीडीपी ग्रोथ बढ़ा दी, आप ये कहते हैं राष्ट्रीय औसत से ज्यादा कर दी, आप ये कहते हैं शिक्षकों की नियुक्ति कर दी, विकास पर फोकस रहा, कृषि विकास दर को हमने बढ़ा दिया, हमने रोजगार दे दिया, ईएसआई प्रोविडेंट फंड की सुरक्षा हम लोगों ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को लेकर के आए हैं। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। जंगल राज में 15 साल में लूट हुई, लेकिन हम लोगों ने 2200 पुलों का निर्माण कर दिया 15 साल में। इस तरह की बातें आप कहते हैं, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। जहां पूरे देश की जीडीपी रेट माइनस में चल रही है, वहां बिहार बढ़ने का जो दावा है वो किस हद तक सही माना जाए? क्यों नहीं ये माना जाए कि सिर्फ और सिर्फ कागजी जमा खर्ची है ये? नहीं राशिद भाई, बिल्कुल कागजी जमा खर्ची नहीं है। ऋषि मिश्रा जी मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं। इन्होंने 1990 से लेकर 2005 तक का बिहार और 1990 तक कांग्रेस का बिहार भी देखा है। पूछना जरा इनसे कि कभी अपने जीवन में घर में रहकर नई मोटरसाइकिल भी डर के मारे खरीद पाए हैं क्या? छिनैती से, डकैती से, लूट से, पैसे से कितना डरते थे, पूछ लीजिए इनसे। और आप कहते हैं बिहार, ये तो आंकड़े हैं। इन आंकड़ों के अलावा मैं लेकर चलता हूँ 2005 के बाद आपने कभी वहां पर नरसंहार या दंगे सुने क्या?
भागलपुर दंगा, कितने लोग मरे थे? लक्ष्मणपुर बाते दंगा, 59 लोग मरे थे। शंकर बेगा 23 लोग मरे थे। अरबन नरसंगा 30 लोग मरे थे। आप बताइए 2005 के बाद आपने वैसा कुछ सुना है? आपने सुना है कि कोई रूबी हत्याकांड हुआ है जिसमें कोई ऐसे मिनिस्टर फंस गए हो जिसका कोई लेना देना नहीं है? सुन लीजिए, इसके अलावा आपने सुना है कभी शाहबुद्दीन को? आपने कभी शाहबुद्दीन को सुना है कि हंगामा करते हुए? मुझे ऐसा लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ऋषि मिश्रा थोड़े से डिफेंसिव हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋषि मिश्रा जितने अग्रेसिव होते हैं आज है नहीं, बहुत डिफेंसिव मोड में है ऋषि, क्योंकि इन्हें भी ये पता है ना कि जिसके डिफेंस में या जिसके लिए बैटिंग करने के लिए आगे आने वाले हैं उसके खाते में कौन कौन से घोटाले हैं। उसके खाते में विकासहीन बिहार है, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, इन सभी के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ बिहार है। मेधा घोटाला है, लेक्चरर नियुक्ति घोटाला है, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा घोटाला है, नॉन बैंकिंग घोटाला है, अलकतरा घोटाला है, पोषाहार घोटाला है, दवा घोटाला है, ये घोटाला है, वो घोटाला है। और यही एक वजह है कि आज ऋषि मिश्रा बहुत अग्रेसिव होकर के शिवम त्यागी का जवाब दे नहीं पा रहे हैं। 2015 में 2014 में एसएससी का जो एग्जाम का फॉर्म भरा था, डॉक्टर पांडे आ रहा हूं आपके पास। आज तक एग्जाम नहीं हो पाया है। शिवम जी थोड़ा स्टडी करके आया करें, शिवम भाई थोड़ा स्टडी करके आया करें। एसएससी का 2014 में जो फॉर्म भराया है उसका अब तक एग्जाम नहीं हुआ है। ये आप विकास देना चाहते हैं? माना कि लालू यादव के टाइम में जंगल राज था, लॉ एंड ऑर्डर खराब था, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट देखिए 2005 जब से 15 साल से जो एनडीए की सरकार है उसमें भी हालात कोई बेहतर नहीं है। और आपने भी एक से एक बाहुबलियों को टिकट दिया है। जहां तक एनडीए की बात है, धूमल सिंह कौन है? धूमल सिंह कौन है? हम आपसे पूछते हैं धूमल सिंह कौन है? धूमल सिंह कोई गांधीवादी विचार का आदमी तो है नहीं। आपने भी तो एक से एक बाहुबलियों को टिकट दिया। ऋषि मिश्रा जी, ऋषि मिश्रा, काली पांडे कौन है? नमस्कार, मैं आपका फैन रहा हूँ, आपके आवाजों का फैन रहा हूँ। मनीष सर, आपने बिल्कुल सही कहा है, आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया है। कांग्रेस ने भी काली पांडे को दिया है टिकट, काली पांडे जैसे बाहुबलियों को टिकट दिया। तो राजनीति के हवा में हर पॉलिटिकल पार्टी के जो कपड़े हैं दागदार है, क्या राजद का हो, राजद के प्रवक्ता बैठे हैं, इनको नहीं मालूम होगा। कांड याद होगा कि एक आईएएस की पत्नी के साथ 3 साल तक लगातार बलात्कार किया गया था। लालू कांड में लालू यादव के टाइम में हुआ था। और मेरे ख्याल से एक बार रामदेव यादव, डॉक्टर वंदना पांडे के पास हमें जाना चाहिए। ठीक है, आप दोनों ही लोग रुक जाएं, आप दोनों ही लोग रुक जाएं। ओके ठीक है, रुक जाएं। दो चीजें हैं रामदेव यादव जी, दो चीजें हैं रामदेव यादव जी। आपको याद होगा यूपी के लड़के के नाम से एक नया नारा गढ़ा गया था आज से ठीक 3 साल पहले, लगभग 3.5 साल पहले, जब यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश एक साथ में आए थे, डबल युवराज। यहां पर भी डबल युवराज एक साथ में आए हैं। यहां पर डबल युवराज के वाकई में कोई कुछ गेम चेंज कर सकेंगे? पहला सवाल। और अगली बात यह है, आप लोग तो चुनाव लड़ भले ही रहे हैं और चुनाव लड़ने में आप जबान से अपनी बातें कह भी रहे हैं, लेकिन मोदी तो बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कह करके चले गए हैं। मां तुम छठ की तैयारी करो, तुम्हारा बेटा दिल्ली में बैठा हुआ है। यानी यहां पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ की तैयारी भी करा दी है। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पिछले 15 साल के बारे में उन्होंने माफी मांगा है। मैं आने वाले ये जो नीतीश सरकार की जो 15 साल की स्थिति है उसके बारे में सवाल उठाया है। अच्छा, माफी मांगा है और यही एक वजह है, अभी समझ में आया। तभी पोस्टर से लालू प्रसाद यादव का चेहरा गायब था, यही एक वजह है क्या? अच्छा, तेजस्वी यादव ने इसीलिए माफी मांगी है क्या? नहीं, पिछला मैं रामदेव यादव जी, यही एक वजह है क्या? तस्लीमुद्दीन का करप्शन याद नहीं है क्या आपको? याद नहीं है आपको? साधु यादव का आतंक नहीं है आपको याद? ऋषिलाल यादव, अनंत कुमार जिनको टिकट देकर बिठाया हुआ है वो याद नहीं है क्या? बिहार भूला नहीं है? अरे बिहार भूला नहीं है। 1990 तक शिवम त्यागी, बिहार भूला नहीं है कि आप भूले की अगर बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है आपने 5 महीने में सब कुछ भूल गए। जिसके नाम के पोस्टर लगाए थे, न भूले हैं न भूलने देंगे। कहां है सुशांत? न भूले हैं, आपने बिल्कुल सही कहा मनीष जी, न भूले हैं न भूलने देंगे। बिहार के बेटे
साथ खड़ी है पूरा केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी, और बिल्कुल झूलने नहीं देंगे। जिनके लिए बैटिंग कभी कभी पीछे से जो बैकडोर से जाके ऋषि मिश्रा जी करते हैं, वो तो वो लोग हैं जिन्होंने 65 दिन तक FIR नहीं करी थी और वो हंस रहे हैं बराबर में बैठ के। अरे बिहार के बेटे की जान गई है और आप यहाँ हंस रहे हो, आप हंस रहे हो सुशांत सिंह राजपूत पे, आप हंस रहे हो। बिहार भूला नहीं है, भूलेगा भी नहीं। 1990 तक कांग्रेस ने 1990 तक कांग्रेस ने फैक्ट्रियां बंद की थी। 2012 डेविएट मत कीजिएगा, बहुत सीधा सवाल था मनीष जी का। मनीष जी का सवाल एकदम सीधा था कि बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे ना, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे, न भूले हैं न भूलने देंगे। कहां गए सुशांत? आप लोगों के मुद्दे में कहां हैं? सुशांत की हत्या, इस तरह की बातें। इधर डीजीपी साहब जो है किनारे लगा दिए गए, डीजीपी साहब के साथ गेम कर दिया गया और उधर सुशांत भुला दिए गए। जेडीयू ने डीजीपी के साथ गेम किया और बीजेपी ने सुशांत को भुला दिया। इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे ना आप? बिल्कुल करूंगा, इनकार क्यों ना करूं। तो मुझे लगता है आप भूल गए साहब, वो बेचारे इलेक्शन के लिए बार बार वीआरएस लेते हैं और आप लोग जो है पर्दे के पीछे से गेम करते हैं। नहीं शिवम त्यागी, गलत है ये। जवाब देने का मौका दीजिए। बेचारे दो बार वीआरएस ले लेते हैं। मुझे तरस आता है, बड़े इतनी उम्र हो गई है उनकी, आप भूल गए, अपनी उनकी डिजायर है, ख्वाहिशें हैं, बात करते हैं आप। दो बार वीआरएस लिया शिवम जी, क्या बात करते हैं आप? अरे एक बार तो लड़ा देते, अरे एक सीट लड़ा देते आप लोग, कह देते कि चलिए ठीक है। हमने आप भूल गए। आप देख रहे हैं किस तरह से आतंक चल रहा है, किस तरह से शिवसेना के सारे लोग आकर कहते थे कि ये आत्महत्या। रॉबिन हुड पांडे बेचारे बन रहे थे वो, रॉबिन हुड पांडे को आप लोगों ने दरकिनार कर दिया। इन्वेस्टिगेट शुरू की, आपने देखा कि एनसीबी किस तरह से काम कर रही है, भूले हम नहीं। कहाँ की बात कहाँ लेकर के जा रहे हैं? मैं कहता हूँ सुशांत आप जाते हैं महाराष्ट्र, मैं कहता हूँ रॉबिन हुड पांडे, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, आप कहते हैं मातोश्री। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर वंदना पांडे को लेकर के आते हैं। डॉक्टर वंदना पांडे, एक बात कही जाती है नीतीश के बारे में, एक बात कहते हैं और वो ये कि नीतीश कुमार का एक वोट बैंक बहुत इंटैक्ट है और वो है महिलाओं का वोट बैंक। क्योंकि शराबबंदी से अगर सबसे ज्यादा खुश कोई है तो वो बिहार की महिलाएं हैं। उन्हें यह लगता है कि गृहस्थी बच जाएगी। क्या वाकई महिलाओं का रुझान फिर से इस बार नीतीश कुमार की तरफ है? बिल्कुल राशिद, महिलाओं का पूरा रुझान नहीं, समर्थन और विश्वास नीतीश के साथ है। उसकी दो वजह है। एक तो शराबबंदी का होना और दूसरा सुरक्षा। क्योंकि याद करिए कि लालू के राज में बच्चों का स्कूल से अपहरण हो जाता था और लोग डर के मारे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। मैं तो बेटी हूँ, रात को हम अगर गलत बोल रही है। लेकिन मैम गलत बोल रही है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं इससे पहले कि मैं ब्रेक लूँ, एक चीज अपनी पीसीआर सीनियर कोलीग अनुभा से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा एक सवाल हो जाने दे मैम। ठीक है, शराबबंदी की बात कर रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि शराबबंदी के नाम पर तस्करी की जा रही है। आप एक चीज सुनिए, कुछ माइन्यूट डिटेल मैम, मेरी कुछ माइन्यूट डिटेल सुन लें मैम, ससम्मान मेरी कुछ माइन्यूट डिटेल सुन लें। आप अध्यापिका भी हैं, आप हम सभी को ये पढ़ाती हैं ना कि सबसे पहले हम सुने भी। अब मेरा एक सवाल सुने आप, चूंकि आप बिहार की रहने वाली हैं। बिहार में एक जगह अररिया आप जानती होंगी, और अररिया जिले में ही एक जगह है जोगबनी, आप ये भी जानती होंगी। जोगबनी एकदम नेपाल बॉर्डर से सटी हुई जगह है। लोग क्या करते हैं ना, जोगबनी के लोग जाकर के नेपाल में दारू पीते हैं, वहीं पर खड़े रहते हैं, बीएसएफ वालों से कहते हैं हंस करके जब दारू पूरी उतर जाएगी ना वापस से हम चले आएंगे यहां पर। इस तरह की चीजों पर कोई अंकुश नहीं लगा। शराबबंदी के नाम पर तस्करी अलग शुरू हो गई घर घर में। शराबबंदी के नाम पर आप गांव में, गली में, मोहल्ले में चले जाए ना, वहां पर लोग शराब की तस्करी अभी भी कर रहे हैं। जाकर के नेपाल से लेकर के आते हैं, धीरे से पी लेते हैं। अररिया से लेकर के जोगबनी तक और जोगबनी से लेकर के न जाने कितने ऐसे केसेस मैं आपको बता दूं। क्यों ना ये कहा जाए कि ये बूमरैंग कर गया है। नहीं, चारों तरफ, झारखंड के बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, बंगाल के बॉर्डर से सीधे इसके जो अधिकारी हैं, पुलिस के लोग हैं, ये तस्करी करा रहे हैं और भ्रष्टाचार के अखंड में डूबे हुए हैं। ये सरकार पूरी तरह से नीतीश की फेल है। इस बार जनता इसको जवाब देगी। 10 तारीख को आप देखेंगे प्रचंड बहुमत से महागठबंधन जीतेंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कोई मुकाबला नहीं है। हालांकि रामदेव यादव जी जैसे जो नेता है ना, कुछ
बहुत ही धारा प्रवाह बोलते हैं, बड़ा आनंद आता है सुनकर के, जो कहते हैं कि प्रचंड बहुमत से हम सरकार बनाएंगे, हमारा रूप जो है बहुत विराट है, हम बहुत प्रबल हैं, हम बहुत अटल हैं। और बड़ी अच्छी बात होती है कि शब्दकोश की कमी नहीं होती है बिहार में, कभी भी शब्दकोश की कमी नहीं होती है, क्योंकि मेरा खुद भी ये मानना है कि बिहार में शिक्षा से लेकर के राजनीति तक बहुत उपजाऊ जमीन है। लेकिन यहीं पर जब आदर्शों की बात आती है ना, तो आदर्श कर्पूरी ठाकुर के याद नहीं आते। आदर्शों की जब बात आती है तो वहां पर लकड़ सुंघुआ जैसे शब्द जो हैं आ जाते हैं बिल्कुल पूरी तरह से सामने, यानी धुरी में आ जाते हैं। और यहीं पर सामने आ जाती है 9 बेटियों जैसे बयान, यहीं पर सामने आ जाती है जबान पर गालियां, यहीं पर सामने आ जाते हैं ऐसे शब्द जिनमें वाकई में आदर्श नहीं होता। लेकिन एक ही चीज मैं कहूंगा, चुनाव इस बार का सारण में है, चंपारण में है, मगध में है, वैशाली में है। अपनी सांस्कृतिक जमीन के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने संस्कारों के लिए ये पावन भूमि जानी जाती है। और ये भी कहा जाता है इसी पावन भूमि से बिहार को 12 मुख्यमंत्री मिले हैं। नालंदा भी इसी क्षेत्र से आता है, नीतीश कुमार, ये याद रखिएगा। और मैं फिर से कहूंगा, यहीं से 12 मुख्यमंत्री मिले हैं, यहीं से बिहार को, यहीं से देश को बड़े बड़े राज्यपाल मिले हैं, यहीं से बड़े बड़े नेता मिले हैं, यहीं से बड़े बड़े शिक्षा सूत्र को आगे बढ़ाने वाले प्रणेता मिले हैं, यहीं से बड़े बड़े शब्दकोश को जन्म देने वाले लोग मिले हैं। और इसलिए ये कहते हैं कि लोग यहाँ के अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं मनीष जी। और जब अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें ये पता होता है किसे रखना है, किसे बदलना है, किसे पलटना है और किसके अहंकार को चूर-चूर करना है। अहंकार को चूर-चूर करने की बात से मुझे याद आता है, जैसे अभी आरजेडी के जो प्रवक्ता थे वो कह रहे थे, रामदेव यादव, मुझे ऐसा लगता है राशिद, मैं मानता हूं भाषा चित्त की खेती होती है, लेकिन पास और फेल का फैसला वो भी खासकर उस दिन जिस दिन मतदान हो रहा हो वो मतदाता तय करता है, लेकिन नेता अहंकार में चूर रहते हैं। जैसे वंदना पांडे जी ने कहा था कि नेता वीआईपी होता है, मैं ये कहता हूं मतदान के दिन 5 साल में एक बार मतदाता सबसे बड़ा वीवीआईपी होता है। विपक्ष ने कहा डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 2 जंगल, जी हां, जंगल राज के 2 युवराज, और उसके बाद लालू जेल में है, उन्होंने कह दिया ये ट्रबल वाली सरकार। राशिद, तीसरे चरण के मतदान के बाद 10 तारीख का इंतजार सबको, बिल्कुल 10 तारीख का इंतजार सभी को है। और तभी ये पता चलेगा कि एक अणे मार्ग पर दोबारा से सुशासन बाबू, या कहीं ऐसा तो नहीं सरकार एनडीए की बने और मुख्यमंत्री बीजेपी का ना हो जाए, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि महागठबंधन की सरकार बन जाए और सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला काम कर जाए महागठबंधन का।